बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब के मोगा से 3 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के मोगा से, जहां पर 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये 3 आतंकी जो बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन अब पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं पंजाब में। और इससे पहले ये 3 आतंकी जो यहां पर गिरफ्तार हुए हैं, सिक्योरिटी अब अलर्ट हो गई है। पंजाब के मोगा से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में ये बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देते और इससे भी आगे अगर कहीं जाने की इनकी क्या प्लानिंग थी, कहां पर ये जाते, कहां पर ये साजिशों को अंजाम देते, तमाम अब पूछताछ सिक्योरिटी करेगी। लेकिन उससे पहले ये 3 आतंकी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनके कनेक्शन कहां पर हैं, किन आतंकी संगठनों से इनके कनेक्शन हैं और कौन से साथी इनके यहाँ पर मौजूद हैं, क्या और भी कोई इनके आतंकी पहुंचे हुए हैं, भारत में मौजूद हैं, तमाम जो जानकारी है अब इनसे जुटाई जाएगी, पूछताछ होगी। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां पंजाब के मोगा से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ अदिति नागर, ब्यूरो चीफ दिल्ली, जुड़ गई हैं, न्यूज एडिटर। अदिति, जिस तरह से 3 आतंकी पंजाब से मोगा से गिरफ्तार किए गए हैं, चुनाव अब आने वाले हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि अब ये तो 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, और भी कई आतंकी यहाँ हो सकते हैं। देखिए, पहले भी पंजाब क्योंकि एक बॉर्डर राज्य है, वहाँ पर इस की पहले भी घटनाएं थी। अगर हम इसको पॉलिटिकल एंगल से, जैसा आपने सवाल पूछा कि चुनाव है, तो देखिए ये एक बार फिर वो सारे सवाल खड़े करता है। 5 दिन पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा था, 3 दिन पहले वहाँ पर भी सिक्योरिटी लैप्स रहा, उसका भी आज एमएचए ने कुछ टीम वहाँ पहुंची थी। और उसके बाद एसएसपी जो एसपी है वहाँ के फिरोजपुर के, उनसे भी जवाब मंगाया, उनको भी सस्पेंड कर दिया था पहले ही। इन तमाम मसलों के बीच अब मोगा में 3 पंजाब में आतंकी पकड़े गए हैं। यानी कि हम ये सस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जिस शख्सियत वहाँ पहुंची थी, तो ये आतंकी क्या कुछ वहां पर तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ प्लान कर रहे थे, क्या उनका मंसूबा होगा। ऐसे में जो ये मामला हुआ है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैब्स का, वो और भी बड़ा बन जाता है। और ये एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर ने जो सवाल किए थे कांग्रेस को लेकर या नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि वो आतंकी वाले मसले पर या फिर पाकिस्तान से जुड़े मसले पर गंभीर नहीं है, ये सारे सवालात वो कांग्रेस के लिए, राज्य सरकार के लिए खड़े करता है। बेहद गंभीर मसला है कि पंजाब के मोगा में 3 आतंकी पकड़े गए हैं और अब पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज की स्थिति में जहां पर चुनाव है, बड़ी गैदरिंग हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह मिल रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ अनहोनी होती है तो होती, क्या वो क्या प्लान कर रहे हैं वो सब होगा। हालांकि एमएचए से लेकर तमाम लोग इस मसले में अब जुड़ गए हैं, बैठकें हो रही हैं, गृह मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर एनएसए से लेकर आपस में सब इसकी जानकारी से लेकर बातचीतें चल रही हैं। और इसके अलावा जो अभी सीडीएस हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिलते ही तमाम जो इनके कनेक्शंस हैं और इससे जुड़े जो भी जो फीडबैक या फिर जो भी कोई इंटेलिजेंस आई हुई है, उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और अब इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। बिल्कुल अदिति, और देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का घटनाक्रम हुआ और अब ये आतंकी पकड़े गए हैं, तो जो भी सुरक्षा एजेंसियां होंगी इस मामले को इससे भी जोड़ के देखेंगी और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा मामला अब हो जाएगा। देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो, चाहे पंजाब में आतंकी पकड़े गए हों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार का तो हम नाम ले ही रहे हैं, लेकिन जो केंद्र की आईबी होती है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आईबी कर क्या रही है। और अगर प्रधानमंत्री का दौरा है तो उससे पहले पूरी तमाम चीजें चेक क्यों नहीं की गई। ये आतंकी पहले वहां पर थे जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो जो इंटेलिजेंस है या फिर जो स्टेट की वो जो सेंटर की इतनी सारी एजेंसीज होती हैं। चलिए, तो ये 3 आतंकी तो पकड़े गए हैं, अब इनके कनेक्शन कहाँ है, ये जो भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, तमाम चीजों को लेकर पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।